जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग की क्लास लेकर हम आ गए हैं। आपका टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्न आपको करवा दिए थे, कुछ आज देखते हैं क्या है। किसी वर्ष के कौन से 2 महीने समान दिन से शुरू होते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। हम चारों विकल्प को एक एक करके देखेंगे कैसे आपको निकालना है। ये इसमें क्या करना होता है, आपको केवल जो लास्ट का महीना है उसको छोड़ देना है। जैसे आपने जून लिया है, जून में दिन कितने हो गए? 30। जून के बाद जुलाई 31, उसके बाद अगस्त, अगस्त में कितने हो जाएंगे? 31। उसके बाद सितंबर, सितंबर में कितने होंगे? 30। अक्टूबर आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसमें विषम दिनों की संख्या 2, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 2, तो योग कितना हो गया इनका? 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10, तो 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आया? 3। तो ये 2 नहीं होंगे। इसमें आइए अप्रैल, अप्रैल में विषम दिन 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर आपको छोड़ देना है। तो 2 और 3 5 और 2 7 0, 3 3 6 2 8 और 3 11, कितना आया? 11/7। ये कितना आ जाएगा? एक सही 4/7। तो शेषफल कितना आया? 4। अतः ये भी नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर अप्रैल, अप्रैल में 2 दिन, जून में 2 दिन, जून से पहले क्या आएगा? मई, अप्रैल मई, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई नहीं लेना है। तो 2 और 3 5 और 3 7/7 बराबर 0। क्या आया? शेषफल। अतः वे 2 महीने अप्रैल और जुलाई होंगे जो एक ही समान होंगे, अर्थात 1 अप्रैल का जो दिन होगा वही 1 जुलाई का होगा। अक्टूबर दिसंबर आप देख सकते हैं एक बार करके। अक्टूबर में कितने होते हैं? अक्टूबर में 3 विषम दिन, नवंबर में 2 विषम दिन, दिसंबर हमको नहीं लेना है, तो 3 और 2 5 और 5 ही शेष है। अतः ये भी दोनों समान दिन नहीं होंगे। ऐसा कोई भी वर्ष जो लीप ईयर्स है या नहीं है उनमें केवल अप्रैल और जुलाई ही समान दिन होंगे। अन्यथा अगर आप फरवरी या अप्रैल को लेंगे तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है, तब वे चेंज होते रहते हैं। परंतु ये सार्वभौमिक सत्य है कि 1 अप्रैल का जो दिन होगा वही 1 जुलाई का भी दिन होगा। आप किसी भी कैलेंडर वर्ष को उठाकर ये चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, कल के पहले सोमवार, तो कल के बाद कौन सा वार होगा? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या ध्यान रखना है, नोट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे नोट करके? देखिए जरा, ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में आज का दिन निर्धारित नहीं करते हैं। इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का क्या उत्तर है? क्या अर्थ निकालते हैं? क्या मतलब आप निकालते हैं इसका? इसका अर्थ है कि आज, जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आज करते ही, जैसे मान लिया आपका एग्जाम में, एग्जाम हॉल में एग्जाम का दिन है आपका सोमवार या है बृहस्पतिवार या फिर रविवार है या फिर शनिवार है, तो जैसे ही आ जाएगा आप उस दिन को शनिवार मान बैठते हैं। तो इसमें आज को फिक्स नहीं करना है, आज को केवल आज लिखना है। क्या लिखना है? आज को केवल आज लिखेंगे और उसको ऐसे गोला कर देंगे। अब ये क्या कह रहा है? कल से पहले सोमवार था, तो आज से पहले कल, और कल से एक दिन पहले क्या था? सोमवार। ठीक है। अब क्या कह रहा है? तो कल के बाद, तो ये कल हो गया
और कल के बाद यहां आपको देखना है क्या होगा। तो जब यहां सोमवार है, सोमवार से आगे मंगलवार, मंगलवार से आगे बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और बृहस्पति के बाद शुक्रवार। क्या आया? शुक्रवार आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 1 एडी जनवरी का कौन सा दिन था? अर्थात जब आपका कैलेंडर वर्ष शुरू हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था? तो जब हमने कैलेंडर की क्लासेस शुरू की थी तभी आपको बताया था कि पोप ग्रेगरी कौन था? पोप ग्रेगरी था जिसने जीसस क्राइस्ट की जन्मतिथि थी, जीसस क्राइस्ट की जन्मतिथि 1 जनवरी सन 1 निश्चित करते हुए उसी दिन कैलेंडर को प्रारंभ किया था। और इसके अंतर्गत 365 दिन तय किए गए थे जिनमें 12 महीनों में विभक्त किया गया था। और 1752 में ब्रिटिश साम्राज्य में इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ, जो आज तक भी कायम है। और प्रथम दिन क्या माना था? प्रथम दिन इन्होंने सोमवार को माना था। किसको? सोमवार को माना था। किसने? पोप ग्रेगरी ने। आ रही है बात आपकी समझ में? ईसवी संवत की शुरुआत सोमवार से है। 1 जनवरी को इस बार था। अतः ईसवी संवत के संवत में से या संबंध में चलने वाले 7 दिनों के चक्र में प्रथम दिन सोमवार और अंतिम दिन रविवार होता है। यह आपको शुरुआत की क्लासेस में बताया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, एक उनमें से एक आपका उत्तर होगा। लीप वर्ष क्या बताया गया था आपको? लीप वर्ष के लिए वर्ष बटे 4 से भाग देना था। भागफल कुछ भी हो सकता है, परंतु शेषफल बराबर 0 है तो वह एक लीप वर्ष है। परंतु यह बात शताब्दी के वर्षों में पूरी नहीं होती है। अर्थात ये कंडीशन शताब्दी वर्ष में नहीं होती है। शताब्दी वर्ष कैसे होते हैं? शताब्दी वर्ष कैसे? जैसे 200, 700, 1200, 1600, 1700, 2000, ये सभी शताब्दी वर्ष है। इन शताब्दी वर्षों में ये नियम लागू नहीं होता है। तो इनमें कौन सा नियम लागू होता है? देखिए, आज आपको बताते हैं। शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, इसकी क्या डेफिनेशन होगी और क्या इसमें आप करेंगे? वैसा शताब्दी वर्ष, वैसा शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से पूरा भाग लगता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। आ रही ये बात आपकी समझ में? कैसे? एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। जैसे हमने वर्ष लिया, यहां से 700 ले लीजिए आप। 700 को जब आप 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आया? शेषफल आया 300। लेकिन वहीं यदि आप 1200 को 400 से भाग दें तो शेषफल आया आपका 0। तो इसमें जो 700 है ये साधारण वर्ष होगा और जो आपका 1200 है ये आपका लीप वर्ष होगा। आई बात समझ में? तो अब जैसे ऊपर प्रश्न दिया गया है, ऊपर प्रश्न में देखिए आप क्या है? 1760 है। तो 1760 एक शताब्दी वर्ष नहीं है, एक साधारण वर्ष है। यदि 1760 को 4 से भाग देंगे
तो क्या है, पूरा कट जाएगा, अर्थात शेष फल 0। उसके बाद 1800 को देखिए, 1800 क्या, एक शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, 200 शेष फल आया। उसके बाद 1600 बटे 400, शेष कितना आया, 0। उसके बाद 2000 को 400 से भाग देंगे तो शेष क्या आया, 0। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, केवल 1800 वर्ष ऐसा है जिसको 400 से भाग देने के बाद शेषफल 0 नहीं आता है, तो यह एक लीप वर्ष नहीं हो सकता, बाकी तीनों ही लीप वर्ष हैं। आगे चलिए, किसी सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है। अभी आपको बताया गया था कि 1 जनवरी 1 सन 1 को पोप ग्रेगरी ने जीसस क्राइस्ट की जन्मतिथि के अनुसार शुरुआत किया, और दिनों की संख्या 7 होती है, जिन्हें प्राय हम 7 नवंबर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार से जानते हैं। जबकि 7 दिनों के इस चक्र में शताब्दी का प्रथम या सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है, यह आपको प्रीवियस क्लासेस में बतला दिया गया है। जबकि अंतिम दिन, प्रथम दिन क्या, प्रथम दिन सप्ताह का प्रथम दिन होता है सोमवार, और अंतिम दिन होता है रविवार। अगले प्रश्न पर चलिए। पी, क्यू और एस 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिनमें पी और एस में 30 दिन है, तो एस कौन सा महीना है। तो क्या है, आपके पास पी है, क्यू है, आर है, एस है। पी 30 दिन है और एस भी 30 दिन है, तो ये कह रहा है कि एस जो महीना है ये कौन सा आपका होगा। तो आप क्या जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 दिन का, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो अब यहां पर ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें लगातार 4 महीनों में ऐसा रहा है कि पहला 30 दिन का और बाद का भी 30 दिन का और बीच में 2 31 दिन के पड़ते हैं। तो क्या है इनमें, पी कहां से शुरू होता है, जून से, ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया और ये बच गया आपका सितंबर। तो ऐसे महीनों में एस क्या होगा, एस सितंबर महीना होगा। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देने योग्य है, शताब्दी वर्ष किस दिन के हो सकते हैं और किस दिन के नहीं हो सकते हैं। देखिए, शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन है, जैसे 31 दिसंबर 1600, फिर 31 दिसंबर 1700, फिर 31 दिसंबर 1800, फिर 31 दिसंबर 1900, फिर 31 दिसंबर 2000। ये सार्वभौमिक सत्य है जो हम बात अभी आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि 31 दिसंबर 1600 को रविवार था, और हर शताब्दी में 5 दिन विषम आपके जुड़ते चले जाते हैं, और ये कब तक जुड़ते हैं, जब तक वापिस आपका रविवार नहीं आ जाता है। तो देखिए, जब रविवार कौन सा दिन होता है, रविवार में आपने 5 दिन जोड़े, रविवार में जब 5 दिन जोड़ेंगे तो 31 दिसंबर 1700 को आएगा आपका शुक्रवार। शुक्रवार में फिर आप 5 दिन जोड़ोगे तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 31 दिसंबर 1800 को क्या आएगा, बुधवार। उसके बाद इसमें बुधवार में 5 दिन जोड़िए आप, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, क्या आया
सोम, सोम, सोमवार। कुछ बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब सोमवार में फिर आपको 5 दिन जोड़ने हैं। कैसे करना है? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार। सोमवार में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि 2000 को, उसके बाद फिर रवि आएगा। अब ये रविवार क्यों आया? यहां आपने 5 क्यों नहीं जोड़े? 5 इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि जब 2000 को आप 400 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा आपका? शून्य। और यदि शेषफल शून्य है तो ये लीप वर्ष है, और ये लीप वर्ष है तो यहां पर फरवरी 29 दिन की हो गई, अर्थात यहां 5 की जगह 6 जोड़ने पड़ेंगे। तो क्या आएगा आपका? रविवार आएगा। ये तब तक जुड़ते चले जाते हैं जब तक हर शताब्दी का अंतिम वंश रविवार नहीं होगा। अब तो यहां आपको 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना है। कैसे आप निकालेंगे? हमें पता है, देखिए यहां आपको समझा देते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा प्रश्न है, ध्यान देने योग्य है। वैसे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 31 दिसंबर 1900 का कौन सा दिन था? 31 दिसंबर 1900 का दिन था सोमवार। अब हमें कितना जाना है? जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और अगस्त में कितना जाना है? 15 अगस्त तक, अर्थात 15। तो यहां से 3, यहां से 0, 3, 2, 3, 2, 3, 1। ये क्या है? ये विषम दिनों की आपकी संख्या है। तो 3 और 3 6, और 2 8, और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, और 1 17। दिन कितने हो गए? 17। 7 से डिवाइड करा, 7 दूनी 14। कितना बच गया? 3 बचा या 4 बचा? बताओ जल्दी से, कितना बचा आपका? तो इसमें क्या करा आपने? 7 से भाग दिया, तो शेष फल कितना आया? शेष आया आपका 3। लेकिन ये अभी हमने जनवरी से अगस्त तक निकाला है। हमारे पास दिन कौन सा है? 31 दिसंबर 1900 का। तो 31 दिसंबर 1946 हमें पता करना पड़ेगा। तो 1900 तक हम आ गए। तो 1900 के बाद वर्ष कितने हुए? 46। तो ये क्या हो गए? 46 विषम दिन हो गए। और लीप वर्ष कितने आए यहां तक? लीप वर्ष आए 11 चौक 44, 11। तो टोटल कितने आए? 7, 57 दिन विषम हो गए। और 3 दिन ये हैं, तो 3 ये जोड़िए, कितने हो गए आपके? फिर आपके दिन कितने हो गए टोटल? ये बताइए। आपके दिन हो गए टोटल 60। अब इस 60 को यदि हम 7 से डिवाइड करें, 7 8 56, तो शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा 4। तो 15 अगस्त 1947 का दिन क्या होगा? ये क्या आया था? सोमवार आया था। और सोमवार में हमारे और दिन कितने आए? 4। 5वां दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। या फिर सोमवार से आगे दिन गिन लीजिए आप, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 400 वर्षों में फरवरी महीने में 29 दिन कितनी बार आते हैं? अब देखिए यहां 4 ऑप्शन दिए गए, यानी में से एक उत्तर है। तो पहले 100 वर्षों में, 1 से 100 वर्षों में लीप वर्ष, तो कितने होंगे? 100 को कितने से भाग देंगे हम? 4 से। 25 चौका 100। ऐसा हो सकता है 25 चौका 100, परंतु यदि हम यहां पर सन लेंगे, सन 01 से 100 सन तक लीप वर्ष, तो हम 100/4 -1 अर्थात 25 -1 बराबर 24 लेंगे। अब 24 क्यों लेंगे? क्योंकि सन 100
400 से पूरा पूरा भाग नहीं होता है, नहीं होता है। अतः यह 4 से कटने के बावजूद भी, अतः 100 4 से विभाजित होने के बाद भी, विभाजित होने के बाद भी लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। अर्थात इसको क्या लेंगे, 0 1 से 99 तक कितने हो गए, 24। फिर 100 से 200 तक 24, और फिर 200 नहीं, ये यहां पर आपका 199 आएगा, 199 तक 24, और फिर 200 से लेकर 299 तक फिर 24। लेकिन जैसे ही आप यहाँ 300 जाएंगे, 300 से 400 जाएंगे, तो ये 25 हो जाएंगे। 25 कैसे होंगे, 300 से 399, ये तो होंगे 24, परंतु जो 400 का चाल होगा ये 400 से विभाजित होगा, जो लीप वर्ष होगा। अर्थात यहाँ 25 आएंगे। टोटल कितने आ गए, 97। अर्थात 400 वर्षों में फरवरी महीने में 29 दिन 97 बार होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किसी लीप वर्ष में फरवरी का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होता है। तो क्या लेना है आपको, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक दिया है। तो फरवरी जब 29 की होंगी तो 1 और दिन, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में कितने 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2। अब जैसे ही 7 या 7 का गुणज हो जाएगा, फरवरी में 1 बचा है, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 3 11 और 3 14, यहां पर 14 पूरे हो गए आपके। तो अगस्त महीना क्या है, वो आपका अगस्त महीना होगा, जिसमें लीप वर्ष में फरवरी 1 फरवरी को जो दिन होगा वही आपका अगस्त महीने की 1 तारीख को वह दिन होगा। क्या दिन होगा, वही दिन होगा अगस्त महीने का भी आपका, जो आपका 1 फरवरी को था। तो क्या है आपका आंसर, अगस्त। किसी भी लीप वर्ष में 1 फरवरी का जो दिन होगा वही 1 अगस्त का आपका दिन होगा। यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला है। नेक्स्ट, शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन की देरी हुई होती। अब क्या करना है आपको, सम्मेलन निश्चित नहीं है, सम्मेलन मान लिया ये इस दिन है जिस दिन सम्मेलन था। शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व, अर्थात 1 2, और इस दिन क्या था, शुक्रवार। तो फिर क्या आएगा, शनिवार। उसके बाद क्या आएगा, रविवार। आई बात समझ में। उसके बाद ये कहता है यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता, अर्थात ये सोमवार, ये मंगलवार और ये बुधवार। वो पहुंचा कब वहां पर, बुधवार को। तो कितने दिन की देरी हुई होती, तो 1 2 3, कितने दिन की देरी होती, 3 दिन की देरी उसको हो जाती। नेक्स्ट, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। परसों शनिवार है, अर्थात आप आज को फिक्स कीजिए, ये आज हो गया, ये कल हो गया और ये परसों हो गया। और परसों को क्या बताया इसने, परसों शनिवार है, तो ये शुक्रवार है और ये गुरुवार है।
और ये क्या कर है, कल से 3 दिन पहले, तो ये कल हो गया, और कल से 1, 2 और 3 दिन पहले। तो गुरुवार से पहले बुध, बुध से पहले मंगल, से पहले सोम, से पहले रविवार। पहले कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था, रविवार था। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों में यह ध्यान रखना है कि आज को फिक्स नहीं करना है, वो प्रश्न के अनुसार आएगा कि आज क्या दिन था। नेक्स्ट, यदि कल से 3 दिन पहले शनिवार के बाद का दिन था तो कल से पहले कौन सा दिन होगा। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न को आपको बड़े ही ध्यान से करना होगा। कैसे करना होगा, इसने क्या कहा, यदि कल से 3 दिन पहले, ये आज है और ये कल है, कल से 3 दिन पहले, 1, 2, 3 दिन पहले शनिवार के 3 दिन बाद का दिन था, 3 दिन बाद का दिन था, अर्थात यहां क्या आएगा, शनिवार, शनिवार के 3 दिन बाद का दिन था। तो यहां क्या जोड़ेंगे आप, बताओ जरा, आप क्या जोड़ोगे यहां पर, 3 दिन बाद का, जैसे ही का लगेगा बाद का दिन, 3 दिन बाद था या 3 दिन बाद का, तो 1, 2, 3, ये 3 यहां आएगा और इसके बाद का दिन ये बैठेगा। तो शनिवार यहां आएगा, रविवार यहां आएगा, सोमवार यहां आएगा, मंगलवार, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका मंगलवार। ये जो तीसरा दिन है ये यही तो है या कुछ और है, यही है। और ये क्या आएगा आपका, ये फिर बुध आएगा, ये बृहस्पति आएगा, ये शुक्र आएगा और ये शनि आएगा। तो अब ये क्या कह रहा है, तो कल से पहले कौन सा दिन था, होगा। तो कल से पहले क्या होगा, कल से पहले आज का दिन होगा ना, कल से पहले आज का दिन होगा। आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज शनिवार होगा, और कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार होगा। एक बार और ध्यान से देखिए प्रश्न को, बड़ा पेचीदा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न आपको वहां पर संशय में डाल सकता है। क्या कह रहा है, कल से 3 दिन पहले, ये आज हो गया, ये कल हो गया, 3 दिन पहले शनिवार के 3 दिन बाद का दिन था, अर्थात शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो 3 दिन पहले क्या था, कल से 3 दिन पहले मंगलवार था। तो कल से पहले, इस कल से पहले का दिन नहीं, इस कल से पहले का दिन नहीं है, ये आज है, और इस आज के बाद ये कल आएगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न में दिया गया है होगा। तो कल से पहले कौन सा दिन होगा, तो कल से पहले क्या आएगा, कल से पहले आपका शनिवार ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। प्रश्न एक बार करो, 2 बार करो, जब तक समझ में ना आए तब तक इसको करते जाओ। नेक्स्ट, 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं, तो माह का प्रथम दिन निम्नलिखित में से कौन सा दिन होगा। आपको हमने बताया है कि सप्ताह में दिन कितने होते हैं, सप्ताह में दिन होते हैं 7, अर्थात प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो यदि माह की पहली तारीख को शनिवार है, तो फिर कब होगा, 1 और 7 8 को होगा, फिर 15 को होगा, फिर 22 को होगा, फिर 29 को होगा। तो 1 2 3 4 5 5 शनिवार हो गए। लेकिन क्या प्रश्न में कहीं शनिवार है, नहीं। तो यदि हम शनिवार 2 तारीख को लें, तो 2 के बाद कब होगा, 9 को होगा, 9 के बाद 16 को होगा, 16 के बाद 23 को होगा, 23 के बाद 30 को होगा। ये कितने हो गए, 5 हो गए। तो शनिवार से पहले 1 तारीख को क्या होना चाहिए, फिर शुक्रवार होना चाहिए। क्या ऑप्शन में शुक्रवार है, हाँ जी है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज रीजनिंग क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन एस योर बैच इन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।